जय श्री राम, हैप्पी दिवाली, जय श्री कृष्णा। तो फौजियों की दिवाली में आपका स्वागत है फौजी की फौजन ब्लॉग में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शर्मा जी की ना आज भी छुट्टी नहीं है, बट मैं उसमें भी खुश हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शर्मा जी नाइट में आ रहे ना, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वरना उन्होंने पहले ही मुझे बोल रखा था फौजी साहब ने कि देखो पहले से कोई भी ड्रीम मत सजाना, यही सोच के रखना कि मेरी ड्यूटी लगेगी ही लगेगी। तो बस मुझे तो ये लग रहा था कि उन्होंने बोला है तो ड्यूटी लगेगी। तो मैं खुश थी कि हाँ आफ्टरनून ड्यूटी है, आफ्टरनून में सारा काम खुद कर लूँगी, रात में ये आ जाएंगे। तो फिर मैंने सारा काम फिनिश करके रंगोली भी सजा ली और बस इनका वेट कर रही थी। तो मैंने सोचा तब तक मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ। और आफ्टरनून का काम भी मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया अव्या के साथ। घर की साफ़ सफाई, खाना पीना, फिर अव्या को भी संभालना। और ना सबकी पूजा का टाइम हो गया था और फौजी साहब अभी भी नहीं आए थे। मैंने फ़ोन में बात भी करी तो बोल रहे हैं कि जब कोई दूसरा बंदा आएगा तभी मैं यहाँ से रिलीफ होऊंगा। तो फिर मैंने सोचा तब तक तैयारी कर लेते हैं। बाहर सबके ना दिए जल चुके थे और उन्होंने बोला भी कि आप आ जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं पूजा इन्हीं के साथ करूँगी, अकेले पूजा नहीं करूँगी। और यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती, मुझे ज़्यादा पूजा के बारे में पता भी नहीं है। तो कैसे न कैसे कुछ ना कुछ मैनेज किया। जैसे चौकी नहीं थी तो टेबल को चौकी बना ली और थोड़ा थोड़ा भगवान से माफ़ी मांगते हुए करती गई। और मतलब मेरा भी बहुत बाहर जाने का मन हो रहा था, बस यही लगा था कि आ जाए टाइम पे। टाइम के बाद भी थोड़ा लेट हो तो आ जाए। तो मैंने रंग लगा लिया, दिए जला लिए, मतलब मैंने पूरी तैयारी करके रखी हुई थी। इसमें मुझे ना दुख हो रहा था कि यार ये होते तो साथ में हम दिए लगाते, बाती लगाते या अव्या को बाहर दिखाने ले जाते हैं। और ना अव्या भी ना डांट खा गई। अव्या ना 6 बजे सो गई थी, आज दोपहर में सोई नहीं। फिर 6 बजे सो गई तो मैंने सोचा लो सुला भी देती हूँ। 5:30 के करीब सोई, 5 या 5:30 के करीब। तो फिर मैंने सोचा ठीक है इसको सुला देती हूँ। फिर जब उठी तो चिड़चिड़ा रही थी और फौजी साहब नहीं आए थे तो मुझे भी बहुत गुस्सा आ रही थी। बाहर सबके दिए जल गए थे। हाँ बस मैं वेट कर रही थी, मेरी सारी तैयारी भी हो गई थी, बट फौजी साहब नहीं आए थे। और बस और फाइनली फौजी जी आ गए हैं। तो मैंने पूरी तैयारी करके रखी हुई थी, बस उन्होंने हाथ पैर धुले। मैंने कहा आप नहाओ नहीं, बस आ जाओ आप ऐसे ही। हाथ पैर धुले, बस हम लोग पूजा करने के लिए बैठ गए थे। फिर वही अव्या को लेके आए। मैंने कहा अव्या गुस्सा है, और क्योंकि मैं उसे मारने जा रही थी तब बगल वाली भाभी आ गई, वो अव्या को लेके चली गई थी। तो अव्या बाहर ही थी। अव्या के फिर कपड़े मैंने चेंज कर दिए थे, उसको बहला फुसला के बुला के। फिर जब वो बाहर चली गई तो फिर अंदर नहीं आ रही थी। फिर हम लोगों ने साथ में मिलके पूजा करी। फैमिली को भी बहुत मिस किया और अपनी मम्मी और अपनी दीदी को भी बहुत मिस किया। और माता रानी से यही कामना करी कि भगवान ऐसे ही सबका साथ बनाए रखें, सब एक दूसरे के साथ परिवार के साथ मिल के त्यौहार मनाएं। क्योंकि ये इम्पोर्टेंस मैंने देखी है, मैंने बहुत करीबी लोगों को खोया है, तो मैं जानती हूँ कि क्या होता है इम्पोर्टेंस परिवार में। हर त्यौहार साल नहीं दिखता। हमने इमेजिन भी नहीं किया था कि मम्मी दीदी चली गई। चलो ये सब बातें छोड़ते ही बाद में आपको बताऊंगी। तो अभी ना अव्या को बाहर जाना था और अव्या को ना गट्टे बहुत पसंद आए, तो अव्या ना जल्दी जल्दी पूजा होती जा रही थी, वो गट्टे खाते जा रही थी। फिर हमने अपनी रंगोली में दिए जलाए, क्योंकि दिए तो तभी जलते जब मेरे फौजी साहब आते। आज मैंने सोच के रखा था कि बोले कितना भी लेट हो जाए, ये 8 बजे तक आए, 8 सवा 8 बजे तब आए हैं। मैंने कहा दिए तो मैं शर्मा जी के साथ ही जलाऊंगी। फिर हम लोग आ गए बाहर। और ये है हमारा अनजाना सा परिवार। यहाँ कोई एक दूसरे को नहीं जानता, सब अभी नए हैं, कुछ पुराने हैं, बट यही हमारे फौजियों का परिवार होता है। राजस्थानी, बिहारी, यूपी, उत्तराखंडी, पहाड़ी, नेपाली सब साथ मिलकर त्यौहार मनाते हैं। राजस्थानी यूपी वालों के गाने पे नाचता है, यूपी वाली बिहारी के गाने पे नाचता है, बिहारी राजस्थानी के गाने पे नाचता है। और बस इसी से हम लोग अपने फैमिली को याद करते हुए त्यौहार मनाते हैं। और फिर हम लोग का खूब डांस गाना हुआ। मैं पूरा वीडियो नहीं डाल सकती वरना कॉपीराइट आ जाएगा। मतलब खूब मस्ती हुई और रात के 12 बजे तक हम लोगों ने डांस गाना किया, मज़ा आ गया। तो त्यौहार फौजियों के फैमिली के साथ भी त्यौहार मनाने में बहुत मज़ा आता है। इसका भी एक ना अपना अलग मज़ा है, क्योंकि घर पे होते तो हम लोग घर पे ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे यूपी साइड तो यही होता है कि हम लोग किचन में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। तो यहाँ बाहर थे तो बस नाच गाना हो गया, वरना घर पे होते तो बस किचन में।